हेलो दोस्तों, LGR स्टडी इंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री यानी इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर बताने के साथ साथ हम सटीक विश्लेषण भी करेंगे ताकि इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको मिले तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न है, हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? हड़प्पावासी तांबा जो प्राप्त करते थे वो राजस्थान से प्राप्त करते थे। यदि आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में कहाँ से प्राप्त करते थे तो आपको सीधे बता देना है राजस्थान में खेतरी नामक खदान से हड़प्पावासी तांबा प्राप्त करते थे। दूसरा क्वेश्चन है, शत्रुघई कहाँ अवस्थित था? शत्रुघई जो अवस्थित था वो अफगानिस्तान में अवस्थित था। कहाँ अवस्थित था? अफगानिस्तान में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि शत्रुघई क्या था। तो शत्रुघई जो था वो हड़प्पा सभ्यता का एक क्षेत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले खोजा गया स्थल था, यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल जो था वो हड़प्पा था। कौन था? हड़प्पा। इसकी सर्वप्रथम उत्खनन जो किए थे वो 1921 ईस्वी में राघव स्वरूप ने किए थे। किसने किए थे? राघव स्वरूप ने। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ? गुप्त संवत का आरंभ जो हुआ था वो 319 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत का आरंभ 319 ईस्वी में किया गया। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देवकुलों का निर्माण किसने करवाया? देवकुलों का निर्माण जो करवाया गया था वो कुषाण वंश के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? कुषाण वंश के द्वारा। यदि आपसे ये पूछा जाए कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था तो आपको कनिष्क बताने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। यदि ये पूछा जाए कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था तो कनिष्क का राज्यारोहण जो हुआ था वो 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी लगी तो शेयर कीजिए ताकि आपके साथी भी इसका फायदा उठा सके। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति पर आधारित है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौटिल्य थे कौन। कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे और ये अन्य नाम से भी जाने जाते हैं। जो नाम यदि हम आपको कहें तो आप इन्हें पहचान सकते हैं। तो इनका नाम जो था वो चाणक्य था, विष्णुगुप्त था और अन्य नाम से भी और जाने जाते थे। लेकिन अब के लिए इतना ही आपके लिए काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्तसहस्त्री संहिता का दूसरा नाम है, यानी सप्तसहस्त्री संहिता का दूसरा नाम क्या है? तो सप्तसहस्त्री संहिता का दूसरा नाम जो है वो महाभारत है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश में थी? तो माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा जो थी वो सातवाहन वंश में थी। किस वंश में? सातवाहन वंश में थी। यदि प्रश्न ये आ जाए कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की तो सातवाहन वंश की स्थापना जो की थी वो सिमुक ने की थी। कब की थी? 60 ईसा पूर्व में। एक रोचक बात है, आप लोगों ने सुना होगा कि इसने चांदी का सिक्का चलवाया, उसने सोना का सिक्का चलवाया, इसने इस चीज का सिक्का चलवाया। लेकिन आपने सुना है क्या कि किसी ने शीशे का सिक्का चलाया? यदि नहीं सुना है तो ये जान लीजिए कि सातवाहन वंश के राजाओं ने शीशे का सिक्का भी चलाया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है? महाभारत में कुल पर्वों की चर्चा जो है वो 18 है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विहार का अर्थ है। विहार का अर्थ क्या है? विहार का अर्थ जो है वो बौद्ध मठ है। क्या है? बौद्ध मठ है। और बिहार में बौद्ध मठों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इसका नाम इसी के नाम पर आधारित हो गया, विहार। क्या? विहार। और इसके अब जो है बिहार का नाम बिहार पड़ा। तो आप लोगों ने देखा कि बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोपुरम क्या था?
गोपुरम जो था वो मंदिर का प्रवेश द्वार था। क्या था? मंदिर का प्रवेश द्वार, जो विजयनगर साम्राज्य में अत्यधिक पाया गया है। और इसका निर्माण इसलिए कराया जाता था ताकि यात्रियों को दूर से ही पता चल सके कि मंदिर का स्थान जो है वो कहाँ है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी, मंदिरों का प्रवेश द्वार हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? आपको पता होना चाहिए सिकंदर की मृत्यु जो हुई वो 323 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। यदि ये पूछा जाए कि कहाँ हुई थी, तो सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, 323 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया, यानी अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? तो अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध जो लड़ा गया था वो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। और ये जो युद्ध था कलिंग का, ये अशोक का आखिरी युद्ध भी था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया, यानी भारत में तंबाकू का पौधा जो लगाया गया था वो किसके द्वारा लगाया गया? तो पुर्तगालियों द्वारा भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था। तो सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, पुर्तगालियों द्वारा। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तुजुक ए बाबरी किस प्रकार का बुक है। तो तुजुक ए बाबरी जो है ये बाबर की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? बाबर की। और इसे बाबर ने खुद लिखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तुजुक ए बाबरी जो लिखा गया है ये किस भाषा में लिखा गया है ये भी हम आपको बताते हैं। तुजुक ए बाबरी लिखा गया है किस भाषा में? तुर्की भाषा में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, बाबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो निम्नलिखित राज्य जो दिए गए हैं इनमें से किन पर अकबर ने अधिकार नहीं कर सका था? मारवाड़ पर, मेवाड़ पर, या जोधपुर पर, फिर चित्तौड़ पर। आपको बता दें चित्तौड़ पर अकबर ने अधिकार नहीं कर सका था, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे इन्होंने न तो अकबर का आधिपत्य स्वीकार किया था, क्योंकि ये कट्टर राजपूत थे, और एक वीर राजा भी थे जिनका नाम महाराणा प्रताप था, जो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो था वो बाबर था, और इसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल सल्तनत का स्थापना भारत में किया था। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? आपके ऑप्शन में जो है ये सभी मुगल शासक ही हैं, चाहे बाबर है, अकबर हो, जहांगीर हो, शाहजहां हो, सभी क्या है? मुगल शासक हैं। लेकिन इसमें से जहांगीर के समय में मुगल चित्रकला जो थी वो चरमोत्कर्ष पर थी। वैसे तो मुगल सल्तनत में एक अहम रोल चित्रकला का था, लेकिन जहांगीर के समय में ये चरमोत्कर्ष पर थी। क्यों थी? जहांगीर जो थे वो चित्रकला के आदि थे, इसलिए इसका विकास सबसे अधिक जहांगीर के समय में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? विजयनगर की यात्रा करने वाले यात्री जो थे निकोली कॉन्टी थे। कौन थे? निकोली कॉन्टी। और ये 1420 ईस्वी में विजयनगर पहुंचे, और ये एक इटालियन यात्री थे। कहाँ के यात्री थे? इटली के। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के ध्वंस के बाद इसकी पहचान की गई। विजयनगर के ध्वंस के बाद जो है इसकी पहचान किस नगर के नाम से की गई? तो विजयनगर के ध्वंस के बाद इसकी पहचान हम्पी के नाम से की गई थी। किसके नाम से? हम्पी के नाम से। आपको बता दें 1565 ईस्वी में इस पर आक्रमण करके आक्रमणकारियों ने इसको लूटा। इसके बाद ये उजड़ सा गया था। क्या हो गया था? उजड़ सा गया था। और कुछ जो अवशेष बचे हुए थे, कुछ जो यादें बचे हुए थे यहाँ के लोगों को, उस जगह को इन्होंने हम्पी के नाम से संबोधित किया। किसके नाम से? हम्पी के नाम से। चलिए तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, हम्पी। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हम्पी को यूनेस्को द्वारा
विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो हम्पी को यूनेस्को द्वारा जो विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था वो 1986 में किया गया था। कब किया गया था? 1986 में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो रामदास जो थे वो महाराष्ट्र के संत थे। कौन थे? रामदास महाराष्ट्र के संत थे, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रामदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है, पाहन पूजत हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? तो पाहन पूज हरि मिले जो काव्य पंक्ति है ये कबीर साहब की है और इसकी पूरा पंक्ति हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं और इस पंक्ति का विश्लेषण भी करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पाहन पूज हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चक्की भला जो कूट खाए संसार। पाहन जो कहा गया है, पाहन का मतलब होता है पत्थर, और कबीर साहब कह रहे हैं कि पत्थर के पूजने से यदि हरि मिले यानी भगवान मिले तो मैं पहाड़ को पूजूंगा, लेकिन इससे अच्छा तो चक्की है पत्थर का जिससे हम पीस करके खाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन है, तलबंदी किसका जन्म स्थान था? तलबंदी जो था वो गुरु नानक का जन्म स्थान था। किसका? गुरु नानक का। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किताब उल हिंद किन की रचना थी? किताब उल हिंद जो थी वो अल बरूनी की रचना थी। किसकी? अल बरूनी की, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फायदा मिल सके।